हरियाणा से खबर लेते हैं। हरियाणा के पलवल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जो उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के केस जैसा नजर आ रहा है। एक पति ने अपनी पत्नी पर धोखा देने और शादीशुदा होने की बात छिपाकर दिल्ली पुलिस में नौकरी पाने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके सफाई कर्मी पति आलोक मौर्य के केस की तरह ही हरियाणा के पलवल में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां पर युवक युवती के बीच आर्य समाज मंदिर में लव मैरिज हुई। 26 साल के प्रीतम का यह आरोप है कि उन्होंने पत्नी को दिल्ली पुलिस में भर्ती के लिए टेस्ट की तैयारी करवाई, लेकिन जैसे ही पत्नी की पुलिस में नौकरी लगी वो उसे छोड़कर मायके चली गई। अब उसके साथ रहने से इनकार कर दिया गया है। अब पति ने इसको लेकर मुख्यमंत्री हरियाणा और राष्ट्रीय मानवाधिकार नई दिल्ली में शिकायत भी दर्ज करवाई है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के इस कांस्टेबल का यह कहना है कि धोखे से भगाकर शादी की गई है, किसी और बहाने से मंदिर ले गया था। कांस्टेबल का यह भी कहना है कि उसका कथित पति कह रहा है कि वो बेरोजगार है, तलाक मांगोगी तो गुजारा भत्ता देना होगा। और चमन हमारे सहयोगी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चमन, दोनों की तरफ से अपने अलग अलग मत सामने आ रहे हैं, अभी क्या फिलहाल जानकारी निकल कर आई है? पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई इस पूरे मामले में, क्योंकि मुख्यमंत्री से गुहार लगाई गई है? जी देखिए, इस मामले को लेकर जो युवक है उसने बताया है कि जिस तरह से जो उसकी पत्नी थी, उसने जो आर्य समाज मंदिर है पलवल में, वहां पर उसने उसके साथ शादी करी थी। उसके बाद जब शादी करने के बाद जब वो महिला जो थी वो दिल्ली पुलिस में जो टेस्ट, जो भर्ती का जो टेस्ट था उसके लिए जो तैयारी कर रही थी, तो पति की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि उसने अपनी जमीन से लेके अपनी जो लाइब्रेरी थी वो अपनी पत्नी के खर्चों के लिए सब कुछ बेच दिया। और जब उसकी जो दिल्ली पुलिस में जब उसकी नौकरी लगी, तो उसके बाद जब नौकरी लगने के बाद उसने अपने मायके चली गई पत्नी, और उसके बाद उसने अपने पति के साथ रहने के लिए इनकार कर दिया। अब जो पति है वो सामने आया है और उसने ये शिकायत जो है हरियाणा सीएम को दी है और दिल्ली मानव अधिकार आयोग को दी है। अब उसके बाद जो पुलिस है अब इस मामले की जांच कर रही है, क्योंकि ये मामला जो है जो एक पति पत्नी के झगड़े के बीच का है बताया जा रहा है। और जिस तरह से पत्नी ने जब उसकी सरकारी नौकरी जब लग जाती है, उसके बाद जब अपने पति को छोड़ दिया गया, तो इस मामले को लेकर अब सारी जांच पड़ताल जो है पुलिस की तरफ से की जा रही है कि इनकी शादी जो है बताया जा रहा है कि 2023 में हुई थी। और उसके बाद ये पत्नी जो थी पलवल में ही अपने पति के साथ रहती थी। और जब उसने उसकी जब दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी करवाई, तो उसके बाद जब उसकी जमीन और जायदाद वगैरह जो सब चीज उसने पति ने अपनी पत्नी के लिए सब कुछ जो है पति की ओर से कहा गया है, जो शिकायत दी गई है उसमें कहा गया है कि उसने अपनी सारी जमीन, अपनी लाइब्रेरी तक जो है अपनी पत्नी की नौकरी के लिए जो है सब कुछ जो बेच दी। उसके बाद जब पत्नी की तरफ से अब ये कहा गया है कि अब पत्नी की तरफ से एक शिकायत जो है दी गई है पति के खिलाफ। कौन सच इसमें बोल रहा है चमन?